नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम दो चीज़ों के मुताल्लिक गुफ्तगू करेंगे। नंबर एक, रोज़े की नीयत के मुताल्लिक, और नंबर दो कि रोज़े का वक़्त कौन सा है, किस वक़्त तक बंदा सहरी कर सकता है और किस वक़्त के बाद फिर खाना पीना जायज़ नहीं है। तो पहले बात करते हैं रोज़े की नीयत के मुताबिक। रोज़े की नीयत तीन किस्म के रोज़े उमूमी तौर पर हम रखते हैं, यानी रमज़ान शरीफ का फ़र्ज़ रोज़ा, नंबर दो जो मन्नत का रोज़ा, और नंबर तीन नफल रोज़ा। तो उमूमी तौर पर ये तीन किस्म के रोज़े रखे जाते हैं। तो अब अगर रमज़ान शरीफ का फ़र्ज़ रोज़ा हो या मन्नत का, यानी किसी ने ये मन्नत मानी, नज़र मुअय्यन जिसको हम कहते हैं, किसी ने मन्नत मानी कि मेरा फलां काम हो जाए, या कोई बीमार है वो सेहत याबी के बाद कि मैं सेहत याब हो जाऊं, या दुनियावी कोई जायज़ काम है, या जो भी है कोई जायज़ तमन्ना है, उसके पूरा होने पर ये कहना कि ये जब पूरी हो जाएगी तो मैं फलां दिन का या फलां महीने की फलां तारीख का रोज़ा रखूंगा, तो इसको नज़र मुअय्यन मन्नत का रोज़ा कहा जाता है, जो कि वाजिब होता है, ज़रूरी होता है। और इसी तरह से 10 मुहर्रम का रोज़ा या पीर शरीफ का रोज़ा, इसी तरह से जुमरात का रोज़ा या शब बरात, और इसी तरह शब मेराज वगैरह वगैरह, हम इनके जो रोज़े हम रखते हैं, नफली रोज़े रखते हैं, इन तीनों अक़साम के रोज़ों का वक़्त जो नीयत का है वो कब से लेकर कब शुरू होता है और इसका इख्तिताम कब होता है, इसके मुतालिक हम गुफ्तगू करेंगे। तो याद रख लीजिए, इन तीनों रोज़ों जो रखे जाते हैं, फ़र्ज़ रोज़ा, वाजिब और नफल, इनकी नीयत जो है वो तुलुए आफ़ताब से लेकर, सूरज के तुलू होने से लेकर ज़वाल से पहले पहले, दुहाए कुबरा जिसको हम ज़वाल का वक़्त कहते हैं, उस वक़्त तक, उससे पहले पहले ये नीयत हो सकती है। अब सोच रहे होंगे कि उमूमी तौर पर हम तो जब रोज़ा रखते हैं तब ही नियत कर लेते हैं, तो वो तो अच्छी बात है, बल्कि बेहतर तरीका तो यही है कि रात को ही नियत कर ली जाए, और सहरी करना ये भी नियत ही होती है। अगर कोई बंदा किसी वजह से सोया रहा, सहरी ना कर सका और सोया रहा, अब उसकी आंख खुली, मिसाल के तौर पर सूरज तुलू हुआ उसके बाद, तो फिर अब वो क्या करे, ये मसला भी है, पूछा भी जाता है कि अब अगर किसी ने सहरी नहीं की और फिर वो सोया रहा, किसी वजह से उसको पता ना चल सका और सूरज तुलू हो गया, उस वक़्त वो उठा, तो अब क्या उसका रोज़ा हो जाएगा? उसकी नीयत करना रोज़े की जायज़ है? तो ये सूरत बयान उसी सिलसिला में की जा रही है कि अगर कोई अव्वल वक़्त में, रात को सहरी के वक़्त या उसके बाद भी फजर तक भी कोई नियत ना कर सका, सूरज तुलू होने से लेकर दुहाए कुबरा तक, ये सारा वक़्त जो है ये नियत का है। इसमें अगर वो नियत कर लेगा कि आज मैंने फ़र्ज़ रोज़े की नियत की, वाजिब की, नफल की, तो उसका रोज़ा ठीक होगा और जायज़ होगा। याद रख लिया जाए, बगैर नियत के नहीं रोज़ा होगा, तो रोज़ा के लिए नियत करना ज़रूरी है। और याद रख लीजिए कि नियत दिल के इरादे को कहते हैं, यानी अगर दिल में किसी ने नियत कर ली तो वो ठीक है, ज़बान से कहना ये मुस्तहब है, अच्छा अमल है, ज़बान से कह ले तो बेहतर है, वगरना नियत दरअसल दिल के इरादे का नाम होता है। दिल में ही नियत कर ले कि मैंने रोज़ा रखा इस दिन का। ये पहली बात थी जिसको हमने सुना। दूसरी बात, रोज़ा कब से लेकर, यानी किस वक़्त से लेकर किस वक़्त तक बंदा खाना पीना खा सकता है, रोज़ा रख सकता है। तो याद रख लिया जाए, सुबह सादिक से लेकर सूरज के गुरूब होने तक ये रोज़े का वक़्त है, इसमें रोज़ा रखा जाता है। अब हमारे यहाँ ये मसला होता है
کہ سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور پھر بھی لوگ کھا پی رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی اذان تو ہو رہی ہے، تو اذان کے دوران کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ اذان کا تعلق فجر کی نماز سے ہے، جبکہ روزے کا تعلق جو ہے وہ سحری کا تعلق جو ہے وہ اذان فجر کا جو وقت ہے اس سے پہلے پہلے۔ مثال کے طور پر آج جو وقت ہے تقریباً 4:42 کم و بیش، اس کے ایک آدھ منٹ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، تو مثال کے طور پر یہاں پر سحری کا وقت اختتامی تھا، تو اب اگر اس نے 4:42 سے پہلے پہلے اگر اس نے کھانا پینا بند کر دیا تو ٹھیک ہے، وگرنہ 4:42 پر اذان شروع ہو گئی اور اس نے کہا بھی اذان ہو رہی ہے تو میں اس کے دوران کھاتا پیتا رہوں، یہ عموماً ہمارے ہاں ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے اگر اذان کے دوران کسی نے کھایا پیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، لہٰذا اذان سے پہلے کھانا پینا چاہیے اور اذان ہونے سے پہلے پہلے جو سحری ہے وہ ختم کر لینی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اذان لیٹ ہو جاتی ہے، اب جہاں اذان لیٹ ہو گئی تو کہا ابھی تو اذان ہوئی نہیں ہے لہٰذا میں کھاتا رہوں، تو ایسا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اذان کا تعلق نماز سے ہے، جبکہ سحری کا تعلق روزے سے ہے اور روزے کا وقت معین ہے، اسی وقت پر ہی رکھا جائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ دونوں مسائل سمجھ آ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔